बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं सूबा पंजशीर से। आप जानते हैं पंजशीर के अंदर अफगान तालिबान के खिलाफ बागियों ने हथियार उठाए हुए हैं। अफगान तालिबान सुलह करके, मुज़ाकरात करके मामले को हल करना चाहते हैं। जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि पंजशीर के अंदर कई बागियों ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, ऐसी तस्वीर और ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि अफगान तालिबान को पंजशीर से कामयाबी मिल रही है और सूबा पंजशीर के अंदर अफगान तालिबान के सामने कई बागियों ने हथियार डाले हैं, सरेंडर किए हैं, जो अफगान तालिबान की एक बड़ी कामयाबी है। अफगान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि सूबा पंजशीर के अंदर तालिबान की मूवमेंट भी जारी है, मुहासरा भी कामयाब हो रहा है और बातचीत के जो दरवाजे हैं वो भी खुले हुए हैं, बातचीत के राउंड भी जारी हैं। सूबा परवान जो पंजशीर से मुल्हिका इलाका है, वहाँ पर अफगान तालिबान और बागियों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल भी मुज़ाकरात हुए थे और आज भी मुज़ाकरात हुए हैं। इसके पॉजिटिव नताइज सामने आ रहे हैं। यही वजह नाज़रीन काम, आज तीसरा रोज़ है अफगानिस्तान के सूबा पंजशीर के अंदर तालिबान के फौजी दस्तों को गए हुए और आज 3 दिन हो चुके हैं तकरीबन। तो अभी तक कोई बड़ी लड़ाई सूबा पंजशीर के बागी और अफगान तालिबान के दरमियान सामने नहीं आई है, जिसका मतलब यह है कि अफगान तालिबान का जो डायलॉग का जो सिलसिला है, जो स्ट्रेटजी है, वो कामयाब हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है। कुछ ख़बरें जो यूरोपीय मीडिया है, भारतीय मीडिया है, उस पर फैलाई जा रही हैं और ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि बागियों को तरबियत दी जा रही है, उनको असलहा चलाना सिखाया जा रहा है, उनको लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि ये पुरानी वीडियोस हैं, उनको सामने लाकर ये तसव्वुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद पंजशीर के अंदर के लोग बागी अब भी तालिबान के साथ इसी तरह से लड़ाई करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, इसमें कोई शक नहीं है, बगावत ज़रूर मौजूद है और बागियों के मुतालबात भी हैं। अमरुल्लाह साले वहाँ पर रुपोश है जिसका ताल्लुक पंजशीर से है। वो 1996 के अंदर भी नॉर्दर्न अलायंस शुमाली इत्तेहाद का हिस्सा रहा था और अब भी वहीं पर वो मौजूद है। नाज़रीन काम, अमरुल्लाह साले के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ये शख्स काबुल से अपने साथ कई सौ मिलियन डॉलर पंजशीर लेकर गया है और इसने कई सौ मिलियन डॉलर वो पंजशीर मुंतकिल किए हैं और ये काबुल पर तालिबान की गिरफ्त होने से तकरीबन 4 से 5 रोज़ पहले ही ये काबुल से गायब हो गया था, क्योंकि इसे पता था कि अफ़गान तालिबान काबुल पर कब्ज़ा कर सकते हैं। इसलिए ये पहले ही से पंजशीर के अंदर आकर रुपोश हो गया और इसने यहाँ पर कई सौ मिलियन डॉलर यहाँ पर अपने साथ जमा कर लिए। नाज़रीन काम, एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि अमरुल्लाह साले पिछले 1.5-2 साल से पंजशीर के अंदर ना सिर्फ दौलत जमा कर रहा था, डॉलर जमा कर रहा था, बल्कि इस शख्स ने पंजशीर के अंदर जो असलहा है, असलहे के जो ज़खायर हैं, वो भी जमा किए हैं। और जो अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद है, वो भी ये बयान दे चुके हैं कि हम पिछले कई सालों से यहाँ पर असलहे के ज़खायर और ढेर जमा कर रहे थे, ताकि हमें पता था कि जब ज़रूरत पेश आएगी तो हम इन असलहे के ज़खायर को और हथियारों को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो नाज़रीन काम, ये बयान जो दिया गया है अमरुल्लाह साले के हवाले से, ये दरअसल रूसी सफ़ीर का बयान है। जो रूसी सफ़ीर अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में मौजूद हैं, उनका ये बयान है कि अमरुल्लाह साले अपने साथ कई सौ मिलियन डॉलर वो पंजशीर लेकर गया है और अमरुल्लाह साले पहले ही से वहाँ पर जो ज़खायर हैं असलहे के और पैसों का जो स्टॉक है वो जमा किए हुए था, ताकि ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किए जा सके। तो नाज़रीन काम, अब जो बगावत हो रही है, इस बगावत के अंदर अमरुल्लाह साले यही पैसा अपने बागियों को दे रहा है, उनको डॉलर दे रहा है, ताकि वो लोग तालिबान के ख़िलाफ़ अमरुल्लाह साले का साथ दें और बगावत करें। नाज़रीन काम, अमरुल्लाह साले ने बयान दिया था कि वो तालिबान के साथ किसी सूरत भी एक टेबल पर और एक छत के नीचे नहीं बैठेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे और तालिबान के ख़िलाफ़ जंग करते रहेंगे। ये धमकी दी थी अमरुल्लाह साले ने और अमरुल्लाह साले को CIA की जानिब से, इसराइल की मोसाद एजेंसी की जानिब से और भारत की रॉ एजेंसी की जानिब से भरपूर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये शख्स अशरफ गनी हुकूमत के अंदर नायब सदर रहा है और इस शख्स ने अब खुद को अफ़गानिस्तान का सदर भी डिक्लेयर कर रखा है और ये अपने आप को अफ़गानिस्तान का सदर कहता है कि
जो कानून है उसके मुताबिक जब सदर मौजूद नहीं हो तो नायब सदर सदर होते हैं, लिहाजा मैं सदर हूँ और मुझे अफगानिस्तान का सदर माना जाए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अफगान तालिबान इससे भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये बास नहीं आएगा, राह रास्त पर नहीं आएगा, तो फिर अफगान तालिबान इसे उड़ा भी सकते हैं और इसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि यह शख्स पंजशीर से भी फरार हो जाएगा और अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ जो पंजशीर का एक तरह से बगावत का महाज खोला हुआ है, ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, पंजशीर से पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं, इसलिए प्रोपेगेंडे में आप मत जाइए। भारत का मीडिया और इसी तरह से इसराइल का मीडिया, यूरोप और मगरब का मीडिया भी झूठ बोल रहा है और कुछ यूट्यूबर भी आपके सामने पंजशीर के मामले को लेकर झूठ बोलते होंगे, लेकिन हम आपको ऑथेंटिक और मुस्तनद न्यूज़ देते हैं जिसमें हमारे जो सोर्सेज हैं वो अफगान तालिबान के ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, डॉक्टर नईम वर्दक हैं, सुहेल शाहीन हैं और इसी तरह से अफगान तालिबान के इमारत इस्लामिया के जो दीगर सहाफ़ी हैं जो वहाँ मैदान के अंदर मौजूद हैं, उन तक भी हमारी एक्सेस और रसाई है। तो वो लोग हम तक जो खबरें मुस्तनद जो ज़रिए से पहुँचती हैं वो आपके सामने रखते हैं, तो इसलिए आपको दुरुस्त मालूमात मिलती हैं। तो इसलिए इन दुरुस्त मालूमात को लोगों तक पहुँचाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। व्हाट्सएप के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से, मैसेंजर के ज़रिए से लोगों तक ये वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि लोगों को पता चले कि पंजशीर के अंदर जो झूठ है वो दीगर जो मीडिया है वो झूठ बोल रहा है और सच ये है कि वहाँ पर खून खराबा या लड़ाई उस तरह नहीं हो रही है जिस तरह से बयान किया जा रहा है। मुहासरा ज़रूर है और तालिबान को कामयाबी मिल रही है। वाराणसी का अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर के हवाले से। आप जानते हैं अमेरिका ने मुख्तलिफ जो किराए के कातिल थे उनको अफगानिस्तान के अंदर उतारा था लड़ाई के लिए, जिन्होंने लोगों पर बेहद जुल्म किए थे। नाज़रीन, ब्लैक वाटर का नाम आपने सुन रखा होगा। अमेरिका की प्राइवेट ये दहशतगर्द एजेंसी है या जिसके अंदर किराए के कातिल हैं जिनको अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर फैलाया गया और इनके जुल्म पूरी दुनिया ने फिर देखे थे। ब्लैक वाटर के जो CEO हैं उनका ताज़ा बयान सामने आया है कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर बदतरीन शिकस्त का शिकार हुआ है और अमेरिका को पैसों का भी नुकसान उठाना पड़ा है और अमेरिका की जो अफराधी कुव्वत थी उसको भी धचका पहुंचा है। लिहाजा अमेरिका को जो नुकसान हुआ है इसे तस्लीम करना चाहिए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब अमेरिका के अंदर के लोग और अमेरिका के जो कातिल इदारे थे वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि अमेरिका जंग हारा है और अफगान तालिबान जंग जीते हैं। अब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भारत से सामने आ रही है। भारत ने काबुल हुकूमत की पार्लियामेंट की जो रुकन थी एक खातून, रंगीना कारगर इसका नाम है, इसको अपने मुल्क से निकाल दिए है। हालांकि नाज़रीन, भारत और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान ये मुआहिदा था कि सफारती पासपोर्ट के हामिल लोगों को और पार्लियामेंट के लोगों को जिनके पास आला पासपोर्ट होगा अफगानिस्तान का, उसे बग़ैर वीज़े के अफगानिस्तान भारत के अंदर रहने की इजाज़त होगी। ये मुआहिदा मोदी की हुकूमत ने अशरफ गनी हुकूमत से कर रखा था। लेकिन नाज़रीन, भारत के अंदर मौजूद पनाह गुज़ीन या पनाह लिए हुए जो काबुल हुकूमत की रुकने पार्लियामेंट थी खातून, उसका नाम है रंगीना कारगर, इसको भारत ने अपने मुल्क से निकाल दिया है और कहा है कि हम किसी भी अफ़गानी मुसलमान को अपने यहाँ पनाह नहीं दे सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये खबर भारत से सामने आ रही है कि भारत के अंदर अफ़गानिस्तान की हुकूमत के जो ऑफिशियल थे उनको निकालने का, भगाने का सिलसिला जारी है। और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत जो अशरफ गनी के साथ खड़ा होने का दावा करता था, जो अशरफ गनी को जंगी जहाज़ देकर मदद करने और तालिबान के ख़िलाफ़ बचाने के लिए पूरा पैसा लगाया हुआ था, पूरी ताकत सर्फ किए हुआ था, उसने अब अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी हुकूमत के लोगों के साथ क्या जुल्म किए हैं कि उन्हें अपने मुल्क से निकाल दिए हैं और उनको अपने मुल्क में पनाह ना देने का भी ऐलान कर दिया है। ये है इंतहा पसंदी और ये है हिंदुत्व नज़रियात का जो इस्तेमाल है वो खुलकर सामने आ रहा है और मोदी की बगावत, मोदी की ख़यानत और धोखा सबके सामने वाज़े हो गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अब भी अफ़गानिस्तान से शहरी आ रहे हैं पनाह लेने के लिए। पाकिस्तान का जो स्पिन बोल्द का इलाका है, चमन के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों अफ़गान शहरी पाकिस्तान आना चाहते हैं। 50,000 से ज़ायद लोग, एक मजमा देखा गया है वीडियो के अंदर, जो पाकिस्तान आने के लिए मुंतज़िर हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें पनाह देने से क़तअन इनकार नहीं किया है। यहाँ तक कि नाज़रीन,
अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं और इसी तरह से पार्लियामेंट के दीगर जो ऑफिशियल हैं, जो हुकूमत के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो भी पाकिस्तान आए। पाकिस्तान ने उन्हें पनाह दी और आज भी वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये जो अहमद शाह मसूद का चचा है, जो उसका ससुर है अहमद वली मसूद, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे नहीं निकाला। लेकिन इसके मुकाबले में भारत का चेहरा ये है कि वो मुखालफत करवाता है, दुश्मनी करवाता है, इस्तेमाल करता है, लेकिन आखिर में टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। इसलिए लोगों को इबरत पकड़नी चाहिए और भारत पर इन्हिसार करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ या कश्मीर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम नहीं करने चाहिए। तो बहरहाल ऐसे काम अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत मजबूत भी हो रही है। एक और ख़बर आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत काम भी कर रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर बैरून ममालिक से फ़्लाइट ऑपरेशन का सिलसिला बहाल हो गया है। 2 इंटरनेशनल फ़्लाइट अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार के एयरपोर्ट पर उतरी हैं, जिसमें मेडिकल का अमला ताजिकिस्तान से आया है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि तमाम सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल हो रही हैं और इसी तरह से जो अफ़गान शहरी हैं उनकी ज़रूरियात और सहूलियात भी पूरी की जा रही हैं। नाज़रीन, में एक और ख़बर यह है कि $800 मिलियन लगाकर अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में एम्बेसी तैयार की थी, वो भी बंद कर दी है। अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी और ज़राए कहते हैं कि अमरीका जिस तरह से बाकी चीज़ों को लेकर जा रहा है, तो अगर इस एम्बेसी को भी लेकर जा सकता है तो ले जाए। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान ने अमरीका को कहा है कि हम आपके साथ मसावी और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर लाज़मी नशर करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।